दोस्तों, क्या आप एक मसीही हैं? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? दोस्तों, बाइबल में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आज तक रहस्यमय रह गए हैं। हमें अभी भी बहुत सारे किस्सों का रहस्यमय नहीं पता। बहुत सारे हिस्टोरियंस और लिखने वालों ने इनके जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक उनको बाइबल के बहुत सारे किस्सों का जवाब नहीं मिला। तो वैसे ही कुछ किस्से हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जो कि आज तक कोई भी मसीही, यहाँ तक कि कोई भी इतिहासकार को ये रहस्यमयों का पता नहीं लग पाया। हाँ दोस्तों, यीशु मसीह का जन्मदिन। जी दोस्तों, हमें वैसे लगता है कि हम सभी मसीहियों को यीशु मसीह का जन्मदिन के बारे में हमें मालूम है, लेकिन वाकई में हमें यीशु मसीह के जन्मदिन हमें नहीं पता। ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही आम सवाल है जो हमें लगता है कि इसके बारे में सब कुछ सबको पता है, लेकिन दोस्तों, क्या हमें सही में पता है? यीशु मसीह का जन्मदिन हम 25 दिसंबर को मनाते हैं और हर एक मसीहियों को इसके बारे में पता है कि यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, क्योंकि लूक के हिसाब से लूक जब लिख रहा है वहाँ पे वो यीशु मसीह का जन्मदिन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस समय एक बहुत बड़ी जनगणना हो रही थी। लेकिन इतिहास के हिसाब से, थियोलॉजियंस के हिसाब से, इतिहासकारों के हिसाब से ऐसा कोई जनगणना यीशु मसीह के समय में या फिर हेरोद के समय में नहीं हुआ था, या फिर उसकी कोई वजूद, उसकी कोई तारीख इतिहास में नहीं पाया गया। हाँ, एक क्वारिनियस के समय में एक बहुत बड़ी जनगणना हुई थी, जो कि यीशु मसीह के जन्म होने के सैकड़ों साल बाद, यानी AD 6 और 7 में किया गया था। लेकिन वो यीशु मसीह के जन्म होने के सैकड़ों साल बाद हुई थी। दोस्तों, यीशु मसीह का जन्मदिन आज भी हमारे लिए, सभी के लिए एक रहस्यमय होकर रह गया है। लेकिन यीशु मसीह का जन्मदिन फिर हम 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? पहले शताब्दी के मसीहियों ने पैगन हॉलिडे, यानी उस समय जो दूसरे जातियों में एक हॉलिडे जब वो मनाए करते थे, उसका नाम था सतरनालिया। सतरनालिया, जिसको पैगन लोग ने, यानी दूसरे जातियों के लोग ने इसको छुट्टी के दिन के हिसाब से मनाए करते थे। तो पहले शताब्दी के मसीह लोग इस दिन को वो मसीही का जन्मदिन के रूप में मनाने लगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी मसीही जन्मदिन का फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन, पालन करना लोगों के सामने आए, क्योंकि उस समय बहुत शताब, कलीसिया के ऊपर शताब हुआ करती थी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म नहीं हुए। ये एक ऐसा हॉलिडे था जो कि पैगन क्रिश्चियंस ने, पैगन मसीहियों ने मनाए करते थे। और आज तक हमें हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के बारे में नहीं पता है। इसलिए आज के बहुत सारे मसीही यीशु मसीह के जन्मदिन मनाते नहीं हैं। द लॉस्ट वेल्थ ऑफ ऑफिर। बाइबल में कहीं भी सोने का जिक्र किया गया है। ये शब्द तो आप पढ़े ही होंगे, ऑफिर, जो बाइबल में बहुत ही मशहूर है धन के लिए, दौलत के लिए। क्योंकि वचन में अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति की किताब, आयुब की किताब, राजाओं की किताब और आयशाया की किताब में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बाइबल में यायूब की किताब 22 और 24 अध्याय में, 28 और 16 में, भजन संगीता 45 9 आयत में, आयशाया 13 अध्याय 12 आयत में इस चीज़ की जिक्र किया गया है। दोस्तों, ये एक ऐसा शहर था जो कि वहाँ का हर पत्थर सोने से बनी थी।
और उसमें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर पाए जाते थे। सोलोमन राजा के समय में वहाँ से बहुत सारे सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, चंदन की लकड़ी, ऐसे बहुत सारे चीज़ें लेके आया करते थे। पहले राजा 9 अध्याय 28 आयत में लिखा है और दूसरे इतिहास 8 अध्याय 18 आयत में इस चीज़ के बारे में भी जिक्र किया गया है। और बाइबल में हम इसके बारे में देखते हैं पहला राजा 22-48 आयत में, जहाँ की सोलोमन के बाद यहोशाफात राजा ने वहाँ पे जाने की, ओफिर में जाने की कोशिश की, लेकिन उनके जहाज सब टूट पड़े, वो जा नहीं पाए। लेकिन दोस्तों कि ये शहर जो सोने से भरी हुई थी, जो बहुत ही धन और दौलत से बनी हुई एक देश थी जिसका नाम ओफिर था, और बाइबल में ओफिर का सोना बाइबल में कई जगहों में लिखी हुई है। ये देश अब कहाँ है? ये देश अब कौन सी जगह में छुपी है? ये देश अब कहाँ पे पाया जाता है? हिस्टोरियंस को, आर्कोलॉजिस्टों को या फिर कोई भी हंटर्स को इसके बारे में नहीं पता। मॉडर्न स्कॉलर्सों के हिसाब से कहते हैं कि ये कहीं ईस्ट अफ्रीका में होगा, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये इंडिया में होगा, क्योंकि इंडिया से चंदन की लकड़ी और बहुत सारे मोर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये आज तक रहस्यमय है कि ये कहाँ पे आज इस प्रकार के एक देश, जो सोने से भरी हुई एक देश, जो बाइबल में लिखी गई थी, जहाँ से सोलोमन ने सोने लाए थे, वो आज दुनिया के नक्शे से, आज की दुनिया से वो गायब है। अगर दोस्तों आप बाइबल में भजन संहिता को पढ़ रहे हैं या फिर पढ़े हैं, तो ये शब्द तो आप जरूर सुना होगा, सेला। भजन संहिता में कई बार इस शब्द की जिक्र हुई है। पूरे बाइबल में इस शब्द का जिक्र 74 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है। इतने बार इस शब्द को इस्तेमाल करने का मतलब जरूरी ये एक बहुत ही अहम शब्द होगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इस शब्द का अर्थ क्या है? अभी तक इस शब्द का अर्थ कोई भी थियोलॉजियंस या फिर कोई भी हिस्टोरियंस या फिर किसी को भी इस शब्द का मतलब सचमुच में नहीं पता है। आपको हैरान लग रहा होगा, जो कि बाइबल में इतने बार इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द, भजन संहिता में खास करके इसको 71 टाइम्स यूज किया गया है, और 3 बार हबक्कुक की किताब में इसको हम पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब हमें अभी तक ये हमें नहीं पता, जबकि बहुत सारे इसके बारे में थ्योरीज है, बहुत सारे इसके बारे में लोग अलग अलग बातें कहते हैं, और इसको इसी प्रकार भी कहा जाता है कि ये एक शायद इंस्ट्रूमेंटल टाइप्स है, यानी कि जब इस्राएल लोगों ने इस गाने को गाते थे, इस शब्द का होने का मतलब उस समय एक अलग प्रकार का धुन लगता था, एक धुन बजता था, इसलिए ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति करना, इसका मतलब है आमेन, ऐसा ही। लेकिन और कुछ कहते हैं नहीं, इसका मतलब जहाँ भी ये शब्द को इस्तेमाल किया गया है उस आयत को जोर देता है, एम्फसाइज करता है। लेकिन दोस्तों ये सारे एक थ्योरी, सही में हमें इनकी अर्थ अभी भी नहीं पता है। ये एक हिब्रू शब्द है, लेकिन इसके जवाब, इसकी अर्थ हमें अभी तक यह अनसुलझी है और ये रहस्यमय है। आशा करते हैं दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर हमारे चैनल अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस प्रकार के वीडियो और भी आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।